हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम देखेंगे डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, डीसी की तुलना में एसी के क्या गुण हैं। तो दोस्तों, एसी के गुणों को का अध्ययन करने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछले कंटेंट में मैंने प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के अभिलक्षण बताए थे। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा ऐसे डीसी दोनों के विलक्षण बताए थे आपको दोस्तों। और इस कंटेंट में हम एसी के गुण पढ़ेंगे डीसी की तुलना में। तो आइए दोस्तों देखते हैं एसी के क्या गुण हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम है निम्न लागत पर पारेषण। निम्न लागत पर पारेषण मतलब इसको कम खर्चे पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारेषित किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है एसी को। उसके कई कारण हैं दोस्तों, जैसे एसी को का उत्पादन होता है वो उच्च वोल्टेज पर होता है। एसी का उत्पादन उच्च वोल्टेज पर होता है, इसकी वजह से इसका जो विद्युत धारा का मान वो कम होता है, जिसकी वजह से पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पतले तारों का प्रयोग किया जाता है, महीन तारों का प्रयोग किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, तांबा और एल्यूमिनियम की कॉस्ट घट जाती है। तांबा और एल्यूमिनियम में इतना खर्चा नहीं करना पड़ता है एसी को पारेषित करने के लिए। और एसी को क्या कारण है, इसको उच्च वोल्टेज पर उत्पादन किया जाता है और डीसी का निम्न वोल्टेज पर ही उत्पादन कर सकते हैं, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं एसी में। एसी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर का उपयोग भी कर सकते हैं। और डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर जैसे स्थैतिक उपकरण होता है ट्रांसफार्मर दोस्तों, तो उसका उपयोग एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता है। तो क्या होता है, इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का खर्चा बहुत कम होता है, इसलिए इसका सरलता से वितरित किया जा सकता है, पारेषण किया जा सकता है। तो ये था निम्न लागत पर पारेषण। और दूसरा गुण है दोस्तों उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। ये अभी अभी मैंने बताया था, डीसी की तुलना में एसी को उच्च वोल्टेज पर उत्पादित किया जाता है। तो एसी को कितने वोल्टेज तक उत्पादन किया जाता है दोस्तों? 33,000 वोल्टेज तक उत्पादन होता है। किसका? एसी का। एसी का कहीं कंपटीशन में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दोस्तों क्या करना है, 33,000 वोल्टेज तक एसी का उत्पादन किया जाता है। और डीसी का कितने वोल्टेज तक उत्पादन करते हैं? 650 वोल्ट। 650 वोल्ट तक ही उत्पादन किया जाता है डीसी का। इसलिए वोल्टेज अधिक होने के कारण धारा का मान क्या होता है, तारों में बहुत ही कम होता है। इसके लिए इसमें महीन तार प्रयोग में लिए जाते हैं एसी के संचालन के लिए दोस्तों। और आगे का 3 नंबर का गुण है सरल वोल्टेज परिवर्तन। सरल वोल्टेज परिवर्तन मतलब वोल्टेज परिवर्तन के लिए एसी को सरलता से वोल्टेज में कम ज्यादा वोल्टेज में परिवर्तित किया जा सकता है। और डीसी का वोल्टेज परिवर्तन कठिन होता है दोस्तों। और वोल्टेज परिवर्तन के लिए क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसको स्थैतिक उपकरण कहते हैं। स्थैतिक उपकरण की श्रेणी में आता है ट्रांसफार्मर, और उसके द्वारा वोल्टेज परिवर्तन किया जाता है। और इसमें डीसी में क्या होता है, एसी में तो ट्रांसफार्मर होता है, और डीसी में जैसे उच्च वोल्टेज में बदलना हो डीसी को, तो उसमें रोटरी बूस्टर होता है। रोटरी बूस्टर नामक यंत्र होता है, रोटरी बूस्टर। उसके द्वारा यदि आपको उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना है तो, और कम वोल्टेज में परिवर्तन करना हो डीसी का,
तो क्या काम में आता है? प्रतिरोधक, प्रतिरोधक रेजिस्टर। तो ये दो यंत्र होते हैं और इनमें क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर से अपन वोल्टेज परिवर्तन करते हैं तो एसी धारा का बहुत ही कम व्यय होता है, मतलब बहुत ही कम व्यय होता है। और रोटरी बूस्टर और प्रतिरोधक द्वारा यदि डीसी का वोल्टेज परिवर्तन किया जाता है तो अपव्यय बहुत ज्यादा होता है। इसमें डीसी का अपव्यय बहुत ज्यादा होता है, तो ये इतनी कारगर नहीं है। और अगला गुण है 4 नंबर का, क्या है? सरल उपकरण संरचना। जो एसी चालित जो उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है? बहुत ही इजी होती है, सरल होती है। और जैसे डीसी द्वारा चालित उपकरण और यंत्र होते हैं वो काफी महंगे होते हैं और उनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। उनकी संरचना क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है। जैसे कोई मोटर है, एसी चालित मोटर है एक, तो उसी आकार की, और एक डीसी चालित मोटर है उसी आकार की, तो शक्तिशाली किसकी होगी? एसी मोटर जो होगी वो डीसी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगी। तो इस प्रकार से एसी द्वारा चालित जो उपकरण यंत्र होते हैं, मोटर होती है, वो डीसी की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सरल होते हैं संरचना में। तो इस प्रकार से भी अधिक कारगर है एसी। और 5 नंबर का जो गुण है दोस्तों, सरलता से डीसी में परिवर्तन। मतलब एसी जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसको दिश धारा में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। और एसी का डीसी में किस यंत्र द्वारा परिवर्तन करते हैं, किस यंत्र द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? वो है रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। और एक रेक्टिफायर होता है एससीआर, जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, उसके द्वारा 100 एम्पियर तक की धारा को, एसी धारा को, मतलब डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या हुआ? सरलता से एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। और उसके लिए कौन सा यंत्र काम में आता है? तो उसमें आएगा रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में सबसे कारगर कौन सा होता है? एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो 100 एम्पियर तक की धारा को आसानी से डीसी में परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार से डीसी की अपेक्षा एसी के गुण थे दोस्तों, डीसी की तुलना में एसी के गुण। पहला क्या है? निम्न लागत पर पारेषण। निम्न लागत पर पारेषण कर सकते हैं इसका, क्योंकि इसका उच्च वोल्टेज पर उत्पादन किया जाता है, जिससे कि धारा का मान कम हो जाता है, इसलिए महीन तारों का उपयोग कर सकते हैं। और 2 नंबर का है उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। इसका उच्च वोल्टेज पर उत्पादन होता है, उसका मैंने आपको जो प्रॉफिट है वो मैंने बता दिया है दोस्तों। क्या है? उसमें विद्युत धारा का मान कम हो जाता है उच्च वोल्टेज की वजह से, और उसका वितरण में, पारेषण में फायदा होता है। और 33,000 वोल्टेज तक एसी का उत्पादन किया जाता है और 650 वोल्ट तक डीसी का उत्पादन किया जाता है। और 3 नंबर का है सरल वोल्टेज परिवर्तन। सरल वोल्टेज परिवर्तन कैसे है? ट्रांसफार्मर जो होता है उसके द्वारा वोल्टेज परिवर्तित किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा का। और इसमें डीसी में क्या होता है? ज्यादा के लिए रोटरी बूस्टर काम में आता है और कम के लिए प्रतिरोधक काम में लिया जाता है। और सरल उपकरण संरचना, इसके जो एसी धारा द्वारा चालित जो उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, वो उनकी संरचना बहुत ही सरल होती है और अधिक शक्तिशाली होते हैं डीसी वालों की तुलना में। और 5 नंबर का हो गया सरलता से डीसी में परिवर्तन। सरलता से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसके लिए कौन सा यंत्र काम में आता है? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में सबसे कारगर कौन सा है? एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो क्या करता है दोस्तों? 100 एम्पियर तक की धारा को आसानी से डीसी में परिवर्तित किया कर सकता है। तो आपको, मैं आशा करता हूं आपको ये कंटेंट पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। एसी धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का, जो कई बार एग्जामिनर द्वारा पूछ लिए जाते हैं
प्रत्यावर्ती धारा के क्या गुण हैं और दोष। तो अगले कंटेंट में हम आपको प्रत्यावर्ती धारा के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।